खान सर, कोचिंग माफिया, बंदूक रखने वाला गुंडा, न जाने क्या क्या वीडियोस रील इंटरनेट पे स्प्रेड हो रही है एक उस टीचर के लिए जो आज से ठीक 7 दिन पहले लोग उसे भगवान मानते थे, एजुकेशन में इंटरनेशनल लेवल पे मानते थे, क्या क्या कसीदे पढ़े जाते थे। बदल गई सारी दुनिया। दोस्तों क्या है, पूरा वीडियो डिटेल में देखना। जिनको पता नहीं है, बहुत सारी अधूरी जानकारी है। मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, इसी क्षेत्र से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत डिटेल में जानता हूँ। कोचिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर से मेरी अच्छी दोस्ती है, पूरे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। मामला आपको पता है, ये रहे खान सर के गार्ड, है ना। आज से जस्ट कुछ दिन पहले क्या हुआ, खान सर के इंस्टीट्यूट पे गोली चली। खान सर ने कैमरे, आप पत्रकार ने पूछा कैसा लग रहा है आपको, ने कहा भैया गोली चलेगी तो कैसा लगेगा यार। तो लिटरली बात है, पूरा हर कोई डर गया कि भाई देखो यार, फिर से गोलियां चलने लग गई, बिहार में गोलियां चलने लग गई। सरकारों पे क्वेश्चन मार्क उठने लग गया, क्योंकि भाई माफिया, है ना, इस तरीके की चीजें बिहार में चलती थी। सरकार पे सवाल उठ जाता है कि भाई साहब फिर से देखो बीजेपी की सरकार बनी, है ना, बीजेपी के सीएम बने, ये हाल है। समझना मेरी बातें, डिटेल में आज समझाऊंगा इस वीडियो में। अब मामला क्या है, यहां पे सिंपल सी मामला है कि भैया दो कोचिंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। एक कोचिंग का मालिक यानी कि जो खान सर हैं, ये एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं, ना ही भारतवर्ष में, पूरे विश्व में आज के डेट में खान सर का नाम है, बोलवाला है। नाम और बोलवाला किस लिए है, 2-3 चीज़ों से है। पहला, पढ़ाने का इनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। ऐसा स्टाइल है कि रिक्शा, ठेला, चलते फिरते गार्ड हर कोई इनसे पढ़ता है। मैं हर चीज़ का सच बताऊंगा आपको, मैं खुद विटनेस रहा हूं कि मैं कई बार राम मंदिर गया था, तो वहाँ का जो गार्ड है वो खान सर की वीडियो देख के पढ़ रहा है। तो अगर कोई ये बोले कि खान सर से कौन पढ़ रहा है, पता नहीं, ये सिर्फ हवा फैलाते हैं, इतने रिजल्ट आ गए, देखिए रिजल्ट के दावे हर कोचिंग करती है भाई। आज के डेट में ऐसा कोई कोचिंग वाला नहीं है जो दावे ना करता हो। हाँ, कोई ज़्यादा पॉपुलर है तो उनकी ज़्यादा चर्चा होती है, कोई कम पॉपुलर है तो कम होगी। कम पॉपुलर जैसे रोशन सर। आज के डेट में सच बताऊं, मैंने भी रोशन सर का नाम पहली बार सुना, क्योंकि मैं पटना के उस कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं हूं। या आप में से जितने भी लोग होंगे जो पटना के उस कोचिंग से अलग हटके होंगे या नहीं जानते होंगे, तो रोशन सर को नहीं जानते होंगे। उनका भी अपना एक कोचिंग संस्था है। दोनों के बीच में हमेशा बहसबाजी चलती रहती है, सारी चीजें हैं। अब उनके कुछ लोग आए जिनसे बहस हुई, जिसपे गोलियां चली। शुरू में खान सर मुकरे थे कि भैया गोलियां हमने नहीं चलाई, गोलियां चलाई गई। लेकिन ये जो गार्ड साहब हैं, इन्होंने बाद में कहा कि भैया गोलियां सेफ्टी में चलाई गई। खान सर ने भी कहा सेफ्टी में चलाई, नहीं तो आज मेरे ऊपर माला लटक जाता। खैर, ये इनका पक्ष है भाई साहब खान सर का, और बोलने में इनसे कौन माहिर है। तो सिंपल कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं, आज के डेट में खान सर सस्ती फीस में पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस एरिया में खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस एरिया में हजारों और इंस्टीट्यूट हैं जो सेम प्राइस में चलाते हैं। देखो भैया, कंपटीशन का गेम है। अगर मान लो एक दुकानदार आपके एरिया में कोई सामान 10 रुपए का बेच रहा है, सेम सामान, और बाकी लोग भी क्या बेचेंगे, वही बेचेंगे। आज से जब जियो आया था, एयरटेल, वोडाफोन, सबका दबदबा था, लेकिन जियो ने ऐसा रेट कर दिया कि सबको लाना पड़ा। अगर मार्केट में टिकना है तो आपको उस रेट में चलना पड़ेगा। तो सिर्फ खान सर ही नहीं, खान सर से मैंने बार बार कहता हूं कि खान सर एक पॉपुलर टीचर है, लेकिन खान सर से बढ़िया टीचर और भी मार्केट में होंगे। लेकिन वो बढ़िया टीचर जो है, जिन पे भले बच्चे कुछ कम जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये बच्चे फीस उतनी देते हैं जितना खान सर को पे करते हैं। या कई ऐसे और टीचर होंगे जो खान सर से भी कम फीस लेते होंगे, लेकिन खान सर की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। खान सर हमेशा दावा ज़्यादा करते हैं कि भैया 22,000 में 19,000 बच्चे खान सर के इंस्टीट्यूट से गए। तो एक बात ना, बड़ा कहने वाली बात है। मैंने जो मनीष कश्यप जो पत्रकार है ना, सन ऑफ बिहार उन्हें कहा जाता है। आप उनकी पत्रकारिता में देखोगे, उन्होंने काफ़ी इनके ऊपर काफ़ी उंगली उठाई है इस बीच में, है ना। उन्होंने एक लाइन कही कि भाई अगर ये यूपी से आके यहाँ कर रहे हैं, है ना, तो मेरा कहने का मतलब है भैया, चाहे कोई यूपी से हो चाहे बिहार से हो, बिहार के जितने भी सुपरस्टार डांसर हैं, जितने भी एक्टर हैं, सब कहाँ से हैं, कुछ यूपी वाले हैं, सब यूपी के टच में। तो बिहार यूपी ऐसा कोई गेम नहीं है। जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा बच्चे उसे समझेंगे, जो टीचर ज़्यादा इंटरटेनमेंट पढ़ाएगा बच्चे उसके पास जाएंगे। खान सर पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंग को बड़ा करने के लिए आप हथकंडे गलत तरीके से अपनाएंगे। जैसे खान सर पे अभी लगा है क्या, आर्म्स एक्ट चल रहा है इस तरीके का।
वहाँ की प्रशासन बहुत सक्रिय हो चुकी है कि भाई साहब दंगा ना फैल जाए, क्योंकि इनके भी अपने फैन फॉलोअर्स हैं, है ना। आज भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई लोग समझ जाएंगे मैं खान सर के अगेंस्ट में बना रहा हूँ, वो मुझे गाली दे के चले जाएंगे। कई लोग इनके सपोर्टर होंगे, कई लोग अगेंस्ट होंगे। भैया मेरा कोई सपोर्टर अगेंस्ट का गेम ही नहीं है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई कोई कोई गैंग वॉर ऐसा कुछ नहीं है, ये कोचिंग गैंग की लड़ाई है। कोचिंग माफियाज मार्केट में बहुत हैं भाई साहब। आज छोड़ो, आज से 10 साल पहले जाओ, लखनऊ में अगर कोई टीचर 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए तो 1-2 सिक्योरिटी गार्ड लेके चलना पड़ता था। पटना में कोई 2-2.5 लाख रुपए कमा ले तो सिक्योरिटी गार्ड लेके चलना पड़ता था। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर कमेंट करना। तो ये हालत है। तो मैं बोलूंगा ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कोचिंग संस्था आज के डेट में भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, है ना, एक दूसरे पे पत्थर मारना, लड़ाई करना, बंदूकें चला देना, गोलियां चलाना, इस तरीके की चीज़ें अगर चल रही हैं तो भाई साहब बहुत गलत है। चाहे खान सर हो या कोई भी सर हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खान सर भी कोई आप ये समझते हो कि चैरिटेबल है पूरा, बिल्कुल नहीं भाई साहब। क्योंकि इनको भी पता है कि बिहार के एक लाल रहे हैं, क्या नाम है उसका, आनंद सर, जिन पे फिल्में तब बन गई। डिस्कवरी में सबसे पहले हम इतने से थे तो हमने सुना था कि डिस्कवरी भाई उसको आके रिकॉर्ड कर रहा है, सुपर 30 फिल्म बनी, है ना। लेकिन खान सर स्मार्ट निकले, इन्होंने कहा भैया फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा पैसा लेंगे। आज खान सर के 50 कहते हैं हॉस्पिटल खोल लिया, इतना कुछ कर लिया। ये पैसा आया कहाँ से? कोचिंग से ना, क्योंकि खान सर तो बहुत गरीब परिवार से थे, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरी भाषा में समझोगे, इंडिया जो है वो मास का गेम है। अगर आप प्रीमियम सामान बेचोगे आपको लोग गाली देंगे, लेकिन वही सस्ते में बेचोगे तो मास इतना है। आप समझो ना यार, आज के डेट में अगर यहां पे 2-2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन इतने बच्चे बैठ जाते हैं। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं, ध्यान रखना। मैं एक इंस्टीट्यूट, नाम ले लेता हूं अड्डा, वहां के किसी एक लोग से मिला, टॉप लीडर से, टॉप फाउंडर समझ लो, मैं नाम नहीं लूंगा बस उसका। उसने कहा कि एक बार उनके यहां पे आईएएस का कोर्स नहीं बिका। वो हैरान रह गए क्यों नहीं बिका। तो पता चला खान सर कहां गए थे, कपिल शर्मा के शो में गए थे, वहां बात करी, उस दिन सेल ड्रॉप हो गई। इस लेवल का क्रेज है इस बंदे का। तो इसमें दो राय नहीं है, बहुत लोकप्रिय चर्चित टीचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी आर वेरी एडमायर खान सर, इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। एक टीचर के लाइन में एक टीचर इतना बड़ा बन जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन अगर आप अपनी कोचिंग संस्था, इंस्टीट्यूट, इन चीज़ों के लिए अगर आप इस तरीके की हथकंडे अपनाते हैं तो समाज, बच्चे, विद्यार्थी आपको माफ़ नहीं करेंगे। एक तो वैसे ही ये पूरी जो संस्था है, नीट में इतने घपले हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, बच्चों का तो वैसे ही गुड़ गोबर करने पर समाज लगा हुआ है, सरकारें लगी हुई है। और ये मास्टर लोग जो कम से कम कोचिंग पढ़ाते हैं, कम से अगर वो भी इस हालत में तुल जाएंगे तो भैया विद्यार्थियों का क्या होगा यार। कम से कम हम लोग जो चिल्ला चिल्ला के कभी स्किल सीख लो, कभी ये सीख लो, कभी वो कर लो, कम से कम हम ही लोग ठीक है, ज़्यादा कोई देखता नहीं है। कोई आके गाली बक जाता है कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया। ये देखो ना किस लेवल का इन लोगों का चल रहा है। नॉट इवन इन पे, चाहे वो रोशन जी हो, चाहे वो खान सर हो, सबका यही हाल है भैया। अपनी कोचिंगों को ठीक करने के लिए सभी करते हैं। आपकी क्या राय है? इनके बातों में कभी भी लाठी लेके, डंडे लेके रोड पे मत आना, बुद्धि से काम करना ज़्यादा आपकी समझदारी है। अपन ना तो इनके सपोर्ट में, ना तो उनके सपोर्ट में, ना तो इनके खिलाफ में, ना तो इनके खिलाफ में। अपन स्टूडेंट के साथ हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद भाइयों। कमेंट में आपका देखना चाहूंगा आपकी क्या राय है। भर भर के कमेंट लिखना कि मैं देखूं कि हमारा समाज अंधा है या जगा हुआ है। धन्यवाद।